ऋषि बरदा के श्री चरणों में, वर्तमान आचार्य देव के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज ऑनलाइन लिंक में जुड़े हुए समग्र दादा माँ सबके यथा योग्य स्थान पर मेरा राजय गुरु प्रणाम। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर आज हम लोगों को दिव्य ज्ञान देने के लिए आविर्भूत हुए हैं कि हर आदमी को देव चलन में चलते हुए भगवान या देवता में परिणत करने के लिए क्या क्या करनी चाहिए ये ज्ञान देने के लिए ठाकुर जी ब्रह्म ज्ञानी बन के आए हैं। पहले हम बताएंगे कि हम लोग को जो बीज मंत्र मिला, ये बीज मंत्र का असली अर्थ क्या है, इसमें क्या ऐसा खासियत है जिसके चलते कोई भी किसी भी बीज मंत्र में दीक्षित हो फिर भी उनको सत्संग का दीक्षा लेना ही पड़ेगा, नहीं तो उसका उद्धार होना संभव नहीं है। ये बात ठाकुर जी को पूछे थे डायरेक्टली एक्समन साहब ने अमेरिका से आते हुए। उन्होंने बताया कि हम जेसस का भक्त हैं, तो हम क्रिश्चियन होते हुए आप ही एक वाणी में बोले বুদ্ধ ঈশায় বিভেদ করি শ্রীকৃষ্ণ রসুল চৈতন্যে জীবুদ্ধারে আবির্ভূত हन একই ওরা ताओ जानिस ने। तो एक ही व्यक्ति अगर भिन्न भिन्न रूप में, भिन्न भिन्न युग में, भिन्न भिन्न परिवार परिवेश में आए हैं, तो एक ही व्यक्ति का अगर आविर्भाव है तो फिर से हमको दीक्षा क्यों लेना पड़ेगा? हम तो पहले से ही दीक्षित हैं क्रिश्चियन मंत्र से। ठाकुर जी बोले युग परिवर्तन होने के साथ साथ समस्या का परिवर्तन होते जाता है और सब समस्या का समाधानकारी निदान देने वाले हैं जुगो पुरुषोत्तम, और उन्हीं का दीक्षा लेने से ही वो बचने का और बढ़ने का रास्ता सटीक रूप में उसको मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। इसीलिए जुगो पुरुषोत्तम लेटेस्ट अवतार का ही दीक्षा लेना जरूरी है। तो बोले आपका बीज मंत्र, तो बोले जो राधा नाम है, हम राधा नाम प्रचार के लिए आए हैं। तो राधा का मतलब क्या है? ठाकुर जी ने तुरंत बुलाए कि डिक्शनरी ले आओ। डिक्शनरी खोल के बोले देखो राधा ये शब्द आया है राध धातु से। राध का मतलब दुनिया का सारी काम निष्पादन या संपादन सुसंपन्न करने का अधिकारी जो है, क्षमता जिनमें है, वही है राधा। तो ऐसा कोई आदमी नहीं है धरती पे जो सारी काम में अनसक्सेस होना चाहता है। तो सारी काम को हम लोग निदान करने चाहते हैं, सफल बनने चाहते हैं, तो राधा नाम जपना ही पड़ेगा, तभी सारी काम करने वाले शक्ति उनको मिलेगा। तो ये राधा नाम को आदि नाम कहलाता है। मतलब जब शुरुआत हुआ था आध्यात्मिक या पृथ्वी सृष्टि हुआ, तो शुरुआत में इस साउंड आवाज वाइब्रेशन से ही सृष्टि हुआ। इस दुनियादारी का, प्रकृति का, जीव कुल का, मानव कुल का, देव कुल का, सारी सृष्टि का आदि स्पंदन या नाम है सर्वात्मक बीज यही राधा नाम से। इसीलिए इस नाम जितना जपते रहेगा उतना उसका जो मांगेंगे सब कुछ निष्ठा सह नाम पुराई मनोस्काम जा चास ताई पावी। मतलब चाहत के अनुसार नाम जपते रहना और तुम्हारा वो सामान अपने आप हाजिर हो जाएगा किसी ना किसी माध्यम से। नाम वाइब्रेशन या स्पंदन यही है सृष्टि का आदि कारण। तो सुपर कॉन्शसनेस, यही सुपर कॉन्शसनेस प्लान का बिकमिंग है श्री राधा।
श्री राधा हर चीज का सृष्टि करने वाली अनुराग। इसका उल्टा है आत्मस्वार्थ प्रतिष्ठा करने वाले प्रवृत्ति मुखर होकर जब आकर्षित हो जाता है तब उसको कहलाता है माया, अविद्या, जड़त्व और मेटेरियलिस्टिक। तो हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग माया को चाहते हैं, अविद्या को चाहते हैं, जड़वाद को चाहते हैं, ना ज्ञान चाहते हैं। हम लोग कहाँ से सृष्टि हुए हैं उसका उत्सव में मिलने चाहते हैं, जीवात्मा परमात्मा को चाहते हैं। हम लोग को चाहत क्या है? अगर हम लोग जीवात्मा परमात्मा को चाहते हैं तो अनुराग के साथ, प्रेम के साथ हर हमेशा के लिए उनके साथ लगे रहना होगा, जुड़े रहना होगा साधन भजन के माध्यम से, और उसी में से हमको ज्ञान बढ़ जाएगा। और ज्ञान के ही वेद कहलाता है। जो जितना ज्ञानी है वो उतना वेदविद है। तो विश्व संसार के साथ राधा का संपर्क क्या है? राधा अर्थात ऑफ हिल मोशन, ऊर्ध्व गति। ऑफ हिल मोशन का मतलब ऊर्ध्व गति। हम लोग का दो प्रकार के गति होता है, ऊर्ध्व गति और विपरीत निम्न गति। तो हम लोग सब कोई बीइंग एंड बिकमिंग चाहते हैं, बचने और बढ़ने, आगे बढ़ने चाहते हैं, पीछे मुड़ने नहीं। तो यही भाव को पुष्ट करता है, वही आफिल मोशन को बढ़ाने के लिए राधा नाम हर हमेशा के लिए जपना जरूरी है। वही है इंजन, हमको पहुंचा देती है हमरा उत्सव स्थल पे। ब्रह्म ज्ञान क्या है? श्री ठाकुर जी ने एक दिन बता रहे थे कि ब्रह्म ज्ञान का मतलब हम सब जहां जहां नेत्रों पड़े तहां तहां कृष्ण फुरे, ऐसा दृष्टि होनी चाहिए कि दुनिया में जो कुछ सृष्टि हुआ है हमरा राधा नाम से ही हुआ है। इसीलिए हर जगह हम एक ही चीज को देखते हैं, हर जगह मेरा गुरु को विराजमान देखते हैं। यही है असली, और यही दृष्टि को ब्रह्म दृष्टि या ब्रह्म ज्ञान कहलाता है। किसी में भेदभाव नहीं दिखता है। जो ब्रह्मज्ञानी है वो हर जगह मेरा गुरु को ही, सृष्टि करने वालों को ही देखते हैं। मेरा सत्ता के अंदर जैसे उन्होंने बैठे हुए हैं। रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने बोले, आपने प्रभु सृष्टि बांधन पड़े बांधा सवार काछे। मतलब वो जो सृष्टि किया है सब में अपने स्वयं बैठे हुए हैं, लिपटे हुए हैं, चाहे प्रकृति कुल में, जीव कुल में, देव कुल में, सारी कुल में। तो हम लोग अपने आप को विश्लेषणात्मक दृष्टि से मेरा जो त्रुटि है सारी को हम लोग काट छांट करके एकदम ईश्वर के कहने के अनुसार, उनके कथनी पर हम लोग जब पूरा चल पाएंगे तब धीरे धीरे हम लोग ईश्वर जैसा बनेंगे। ईश्वर प्राप्ति होगा मतलब ईश्वर आपति होगा। ईश्वर आपति होगा मतलब ईश्वरत्व अर्जन होगा। ईश्वर का जो सर्वगुण है वो सारी गुण मेरे साथ आ जाएगा। कैसे संभव? भगवान के साथ प्यार करते करते भगवान का गुण आ जाता है। ठाकुर जी बोले, हाँ, ऐसा तक देखा जाता है कि कोई स्वामी स्त्री में शादी के बाद इतना चाल चलन आचार व्यवहार, स्वामी कृपण है तो स्त्री भी कृपण है। स्वामी जैसा देखने में स्त्री का भी स्वभाव तैसे हो जाता है। तो ये अपने जितना गहरा मेल रहता है दोनों में, उतना ही स्वभाव, चरित्र, चलन, कथनी सब एक हो जाता है। ऐसा भगवान के साथ अगर प्यार करे तो भगवान का सारे गुण हम लोग का अंदर आ जाएगा, और मेरा जो अवगुण है वो धीरे धीरे दूर हो जाएगा।
रामकृष्ण ठाकुर जी ने इस संबंध में एक तो बढ़िया कहानी सुनाए थे कि देखो कैसे आदमी का स्वभाव बदल जाता है, सुधर जाता है। इसीलिए साधु संग, श्रेष्ठ गुरु का दीक्षा इसीलिए इतना जरूरी है। एक हम लोग आरसोला सब कोई जानते हैं। आरसोला क्या खाता है? शाम को जो टिप टिप करके जलते रहता है वो जनाकी पोका, जिसको कोई कोई कांच पोका कहलाता है। तो वो कांच पोका, शीशा पोका या जनाकी पोका, ये सब को पकड़ पकड़ के खाते लगता है। लेकिन खाते खाते उसका होश नहीं रहता है। उन लोगों का घर में घुस के चारी तरफ देखता है कि जनाकी पोका टिप टिप करके जलते रहता है रात भर आधार में, और बहुत अच्छा टूनी बाल्ब के जैसा लगता है। वो चारी ओर देखता है और खाता है बड़ी मन से, आनंद से। ऐसा करते करते बहुत देर तक रह जाते हैं उन लोगों का घर में। जब निकल आते हैं तो देखते हैं वो भी आरसोला नहीं रहा, वो भी एगो कांच पोका हो गया, वो भी टिप टिप करके जल रहा है। और आश्चर्य की बात है, एक कीड़ा मकोड़ा का ऐसा होता है, जो देखता है, जो सुनता है, जो खाता है, हर हमेशा जिन लोगों के साथ रहता है उनके चेहरा बदल के उनके जैसा हो जाता है। तो आदमी तो श्रेष्ठ जीव है, उसका मन में तो यही इच्छा है कि हम भगवान से मिले और भगवान जैसा हो जाए, तो देवो मानव हो जाएंगे। ऐसा तो उसका आप्राणता है, उसका तो प्रयास है, ये है। लेकिन कीड़ा मकोड़ा का तो ऐसा प्रयास नहीं रहते हुए भी वो देखते हुए बदल जाता है। तो ये स्वाभाविक है और ये परिवर्तन नेचुरल है। रामकृष्ण ठाकुर जी ने यही समझाया कि तुम लोग को और कुछ नहीं करना, सदगुरु का दीक्षा ले लेना, उसका बीज मंत्र जो मिला वही हर हमेशा रटते रहना, जपते रहना मन मन में, और उसी का काम में लगा रहना, उसका सोच करते रहना, उसका कर्म करते रहना। उसमें से देखोगे कुछ दिन के बाद तुम्हारा भगवान का सारी गुण तुम्हारा अंदर आ गया और तुम देवता बन गए, भगवान बन गए, देवो मानव हो गए। तो ऐसा परिवर्तन ही स्वाभाविक है। जैसे बीज का एक एक बीज होता है, एक एक प्यार का। एगो कहना में है, भागवत में लिखा हुआ है कि बीज के अंदर वृक्ष रहता है गुप्त रूप में। हम लोग जब दुकान में जाते हैं, कोई बीज की दुकान में खरीदने के लिए, पेड़ पौधा लगाने के लिए, तो पहले हम लोग बहुत बड़ा बड़ा वृक्ष का उठा के हम लोग को नहीं दे देता है, बल्कि छोटी छोटी पैकेट में उसका छवि लगा रहता है कि फलाना गाछ का बीज है, ये फलाना गाछ का बीज है। तो हम लोग क्या देखते हैं, वही देख के विश्वास करके छोटी छोटी पैकेट खरीद के लाता है, और उस मुताबिक हम लोग उसको लगाने के बाद देखते हैं बहुत बड़ा हो जाता है, वही बीज से बहुत बड़ा बड़ा वृक्ष बन जाता है। तो कहलाता है शास्त्रों में कि बीज के अंदर वृक्ष है, लेकिन आंखें ना जाए देखा, আর বীজের মধ্যে ভগবান থাকে, চোখে না যায় आंका। तो जो बीज मंत्र हम लोगों को मिला, इसके अंदर भगवान है, और साधन करने से वो प्रकट हो उठता है। तैसे बीज को जैसे हम लोग पूरा पानी, सार, मिट्टी बढ़िया से उसको लगावें, तो बहुत बड़ा बड़ा वृक्ष बाद में दिखाई पड़ेगा। रामकृष्ण ठाकुर जी ने बोल रहे थे कि हर पत्थर में आग है, लेकिन पत्थर देखने से किसी को मालूम नहीं होता है। पत्थर को पैर से, हाथ से हटा देते हैं, लेकिन उसका आग को देखने के बाद मालूम हो जाता है कि स्वाभाविक नहीं है, इसको जलाने का क्षमता है। थोड़ा सा और एक टुकड़ा पत्थर लेके उसको जोड़े मारिए,
तो देखेगा, झलकेगा आग। तब मालूम हो जाएगा कि साधना करने से कोई भी आदमी के अंदर भगवान प्रकट हो सकता है। इसीलिए हम लोग का सबका अंदर भगवान है, ये है। थोड़ा सा चाहिए साधना, साधना करने से ही प्रकट होके दर्शन देते हैं। हरि दर्शन देने का संभावना है। हम लोगों को चाहिए थोड़ी सी साधना, उनसे मिलने का प्रयास। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी का श्री चरणों में सर्विक कल्याण कामना करते हुए आज का छोटी सी इष्ट प्रसंग यही समाप्त करता हूँ। जय जय गुरु दादा जय। अभी हम ठाकुर जी का प्रणाम करते हुए हमको आज हिंदी में संचना करने के लिए हमको निवेदिता माँ ने बुलाया है। अभी श्रद्धेय दादा यहाँ से हम लोग को बीच मंत्र से भगवान है यही डिस्कस किए। हम लोग मुक्त है, हम लोग सब कुछ जाने। दादा का सार्वजनिक मंगल कामना करते हैं ठाकुर से। दादा ऐसे ही हम लोग के साथ हिंदी में ठाकुर जी के बढ़िया बढ़िया बात सुनाए।